इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब और आज हमारी टीम पहुंची उत्तरी पूर्वी दिल्ली। लोकसभा का चुनाव होना है। यहाँ से जो प्रत्याशी है वो है मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी से। कन्हैया कुमार जी, गठबंधन की सरकार, आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उन पर वो कैंडिडेट है। और यहाँ की जो सीट है वो बहुत हॉट सीट है। आइए जनता जनार्दन, इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 12 मलकागंज। जनता जनार्दन से पूछते हैं कि वो अपनी लोकसभा को चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं और क्या बदलाव वो चाहते हैं। आइए सर, लोकसभा का चुनाव है, क्या अपेक्षा रखते हैं इस बार? बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। क्या बदलाव? राजनीतिक बदलाव जी। जो राजनीति में जो स्टेम चल रहा है उसमें बदलाव आना चाहिए। जो महंगाई की मार, भ्रष्टाचार और ये जो पराकाष्ठा होती जा रही है बेरोजगारी की, महंगाई की, इसमें एक बदलाव की मांग। बदलाव की मांग। चलिए, एक युवा और हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। श्रीमान जी, ये कहना है कि बदलाव की मांग हम करते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को बदलना चाहते हैं। देखिए, इतिहास में बड़ी बड़ी घटनाएं ज़्यादा बार बार दोहराई नहीं जाती है। जैसे कि 2014 में इतिहास दोहराया गया था और भ्रष्टाचार का बदलाव बहुत बड़े रूप में आया था। कोलगेट, ठीक है, आपका कॉमनवेल्थ, ठीक है, दुनिया भर के आपके घोटाले थे जो यूपीए गवर्नमेंट में हुए थे। 2014 में एक देश की जनता ने एक अपना मैंडेट देकर के, बहुमत देकर के बहुत बड़ा बदलाव किया था। अब लोग अपेक्षा करते हैं कि 10 साल के अंदर के भाई आप ये सोचते 11वीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था छोड़ के गए 2004 में, जो आपको सौंपी गई थी, वही आप 2014 में छोड़ के गए। उसी अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर गई। तो अब आप कहते हो इससे बड़ा बदलाव आपको क्या चाहिए? 6 पायदान आपकी जो रेटिंग है वो विश्व स्तर पर आपकी छठे पायदान ऊपर लेकर के आ गई है आज सरकार। देश के अंदर 26 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। देश के अंदर 6 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 600 रुपये का उनको सस्ता सिलेंडर भी दिया जा रहा है। आज जो कि कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी एक नेता है, प्रियंका वाड्रा गांधी, वो कहती थी 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हो, ये आप भीख दे रहे हो, आप लोगों को कमज़ोर बना रहे हो। आज उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है, आज उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी क्या कहते हैं? यदि हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो हम 5 किलो राशन को डबल 10 किलो कर देंगे। मतलब आधा चुनाव ख़त्म होने के बाद आपको याद आया, जब आपको दिख रहा है, एग्जिट पोल के रिज़ल्ट दिख रहे हैं कि आप बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो आज आप 5 किलो का अनाज 10 किलो करने की बात कर रहे हैं। उससे पहले आपने कभी रक्षा बजट की बात नहीं कही, शिक्षा की बात नहीं की, आपने बात की तुष्टीकरण की, जातिवाद की। जातिवाद के ऊपर आपकी जनसंख्या जो मतगणना होनी चाहिए जातिवाद पे होनी चाहिए। आप बातें डेवलपमेंट की करते, सवाल आप पूछते हैं डेवलपमेंट का, लेकिन आप अपने मैनिफेस्टो में बातें करते हैं तुष्टीकरण की। तो इस नीति को जब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेगी तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि अब कांग्रेस 2014 के बाद अपने ताबूत में इतनी कीलें ठोक चुकी है। देश विद्रोह के माध्यम से देश की हर विकास की गतिविधि को विरोध करके उन्होंने अपने ताबूत में एक करके दुनिया भर की कीलें ठोकी है, जिसका अभी आप ताज़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें वो हमारे शहीदों से, हमारे सेना से एयर स्ट्राइक के और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। तो वो इनके ताबूत के कील के समान है। और इस बार जो बदलाव की ये बात कर रहे, कोई बदलाव नहीं है। तीसरी बार मोदी जी एनडीए के नेतृत्व के अंदर 400 प्लस सीटें ला करके तीसरी बार मैंडेट लेकर के भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुमत के साथ बहुत बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। क्या आप इनकी बातों से सहमत है सर? मैं बिल्कुल भी इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। नहीं है? हाँ जी, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि इतने बड़े कोलगेट घपला हुआ था, वो साबित नहीं कर सके थे बिल्कुल भी। और आज हर चीज़ साबित होती जा रही है भ्रष्टाचार के अंदर जो है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है ये आपने देख लिया। कोविशील्ड क्या है? कहते हैं हमारा देश जो है आज मजबूत हाथों में है। आज ये कहते हैं मजबूत हाथों, अगर मजबूत हाथों में है तो फिर प्रज्वल रमन्ना कैसे विदेश जर्मनी भाग गया यहाँ से? 2976 जो है उसकी वीडियो क्लिप मिली है, बहुत ही गंदा काम करते हुए। उसके पिताजी को हालांकि गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिसने घृणा की है तो वो कैसे चला गया? ये मजबूत हाथों में हमारा देश।
पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि भाई हमने ऐसे बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, डेवलपमेंट क्या किया है? मेरे ख्याल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, राम मंदिर वाला जो इन्होंने मुद्दा किया था, राम मंदिर का तो मुद्दा बना है। अब ये किसी तरीके से कि जो राम को लेकर आए कहना हैं, कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखिए, डेवलपमेंट इनके ख्याल से नहीं होता है, डेवलपमेंट करने से होता है। जनता के प्रत्यक्ष जो सारी चीज़ें आज प्रस्तुत की गई हैं एनडीए गवर्नमेंट के अनुसार या उनके माध्यम से जो जो चीज़ें प्रस्तुत हुई हैं उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट से मेरा कहने का मतलब है उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। आज भारत विश्व का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो एक दिन के अंदर सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि भाई जो बॉन्ड की बात की इन्होंने, आज अगर बॉन्ड जनता के सामने आ रहे हैं, पब्लिक के सामने आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, उसका प्रावधान किसने रखा था और वो विधेयक सरकार के अधीन कौन लेकर के आया था? उस समय इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की गवर्नमेंट, इन्हीं की पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। जब ये बॉन्ड लाए जा रहे थे तब इनकी पार्टी सो रही थी, जब इनके अध्यक्ष सो रहे थे उस समय तो इन्होंने भी पूरा समर्थन किया। हाँ जी, ये जो बॉन्ड लेकर के आ रहे हैं ये बॉन्ड छुपे हुए होने चाहिए, इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो इन्होंने कहा जी बॉन्ड का पता लगना चाहिए। तो बॉन्ड का पता लगाए, वो बॉन्ड देखिए सूटकेस में पैसे तो भर के आए नहीं हैं। अगर वो बॉन्ड आए हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से, चेक के माध्यम से या फिर बैंक के बॉन्ड्स के माध्यम से आए हैं। हाँ, तो कैसे आए हैं? बॉन्ड के उससे कैसे आए हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी, एक कह रहे हैं कि चोरी, एक कह रहे हैं सेना चोरी। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। 2014 में आए थे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उन्होंने कहा लाल किले पर खड़ा होकर कि मैं महंगाई को कम करूँगा नहीं। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन आ गए। आप देख रहे हैं महंगाई का हाल क्या हो रहा है। जब से आए पूरा तो लाल किला बेच दिया इन्होंने, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, इन्होंने सारी संस्था बेच दी। और ये कहते हैं हम अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी दोबारा। नंबर 1, इनके जो आगे जो 2 बार के MP साहब हैं, मनोज तिवारी साहब, वो बहुत अच्छे काम करते हैं। गाना तो बहुत बढ़िया गाते हैं वो, लेकिन काम के लिए वो जीरो हैं। आज मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक भी शब्द बोला हो उन्होंने कि मेरे इलाके के अंदर मैंने ये काम किया है। 10 विधानसभा आती है हमारे इनके तिवारी साहब के लिए, एक शब्द नहीं बोला आपने। और आप कहते हैं अब की बार 400 पार। जब आपको पता है 400 पार, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? फिर कहते हैं हम राम को लेकर आए। राम के सभी नहीं बिकता है, राम के खिलाफ भी बिकता है जो राम को लेकर आए। कैसे राम को लेकर आए, कहाँ से राम को लेकर आए? जन पूछिए इनसे। हर बार राम को लेकर आए, हिंदू। अब देखिए हिंदुस्तान की राजनीति देखिए आप। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिख थे, मनमोहन सिंह, और हमारे राष्ट्रपति कौन थे? मुसलमान। तब हिंदू आज नहीं आया। आज कह रहे हिंदू को लड़वाते हैं, ये वोट की राजनीति करते हैं। इससे पहले सारा झूठ बोलते हैं, दिन भर छुट्टी। फिर उसी पे बैठा एक लेबर का आदमी कहाँ 200 रुपये लेबर लेता था, आज उसने अपनी लेबर 1000 रुपये कर दी। क्या आपकी ये जो घर था, पहले ये घर जब 400 रुपये का सिलेंडर था तब ये घर 1 लाख रुपए में मिलता था। पहले मेरी बात सुनिए, बीच में नहीं बोलोगे। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो एक फ्लैट 1 लाख रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है तो ये घर 35 लाख रुपए में मिलता है। ये चीजें नहीं देख रहा कोई अपनी। आज तुम 400 रुपए का सिलेंडर ले लो, अपना फ्लैट 1 लाख रुपए का दे दो। अरे महंगाई, जब महंगाई बढ़ी तो उसके साथ लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने पैसे नहीं बढ़ाए क्या? जाइए आप घंटा साक्षरता का थोड़ा आपकी बार बात का सर थोड़ा साक्षरता का अभाव है थोड़ा सा। मैं ये देखो, हमारे पूजनीय, हमारे बड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन आएंगे जाएंगे, हमने इनके साथ ही रहना है, इन्हीं के आशीर्वाद लेना है। ये हमारे राजनीति के यहाँ के बहुत लोग, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा साक्षरता का अभाव है। इन्फ्लेशन रेट के ऊपर महंगाई डिसाइड होती है हर देश की GDP के ऊपर उसका जो तरक्की होती है वो डिसाइड की जाती है। अभी इन्होंने कहा 73,000 रुपये तोला सोना। आज आप भारत देश छोड़ के जाते हैं तो क्या आपको वो 2300 रुपये तोला सोना मिल जाएगा कहीं? आज विदेश में दुबई चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहीं भी आपको डिफरेंस अगर सिर्फ टैक्स का आएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का रेट है, गोल्ड का रेट भारत सरकार तय नहीं करती है। गोल्ड का रेट, पेट्रोल का रेट इंटरनेशनल मार्केट के अधीन है। जो ये लोग गोल्ड को आप लोग सरकार किसकी है? आप ये बताइए, जिस हिसाब से कह रहे हैं कि सरकार किसकी है, तुम्हें गोल्ड
पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान सरकार है। 100 देशों की 163 देशों की श्रृंखला। सॉरी, ड्राइवर पहले 2,000 रुपए लेता था, आज वो ड्राइवर 22,000 रुपए लेता है। तो महंगाई कहां से बढ़ गई? अरे भैया दाल अगर 40 रुपए लेता था तो दाल 100 रुपए ले सकता है ना। अरे तेरे हाथ में जमीन में टिक गए क्या? तेरे जमीन में हाथ, इनकी गद्दारी देखो, इनकी गद्दारी देखो, इनकी गद्दारी देखो। आज इनके हाथ इधर टिक गए कि हमारा आम आदमी पार्टी का केजरीवाल, हमारे आम आदमी आज इनके मैं बताता हूँ 163 देशों की श्रृंखला है, ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उसके अंदर क्या कहते हैं, हमारा नंबर किस पे आता है? अभी नंबर आ रहा है 126 पे, खुशहाल देशों की श्रृंखला जो है। और इनका 103 के ऊपर किसका आता है? बांग्लादेश का आ रहा है, श्रीलंका का आ रहा है। तो हम कहाँ पहुँचे हुए? जीडीपी हमारी कहाँ है? ये कहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ी है। किसकी जीडीपी बढ़ी है? आप ये देखो, जीडीपी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए जीडीपी किसकी बढ़ी है? भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है, और किसी की जीडीपी नहीं बढ़ी है। कितना पैसा है, कहाँ चला गया सारा का सारा पैसा? आज बैंकों से 1,76,000 करोड़ लिया था, वो पैसा कहाँ चला गया? आप ये बताइए। आरबीआई से लिया था जो, वो कहाँ चला गया? आज अंबानी अडानी क्या कहाँ से पैसा लेकर आ रहे? किस किस को दे? वो पैसा चला गया केजरीवाल साहब की, लेकर आ रहे? किस किस को दे? वो पैसा चला गया केजरीवाल साहब की जेब में। हाथों से और पैरों से बटोर रहे हैं पैसा, हाथों और पैरों से बटोर रहे हैं पैसा। भाई साहब, मैं आपसे एक चीज बता दूं, पहले मेरी बात सुनिए। आज मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्या केजरीवाल साहब एक दिन पहले तो ये कह रहे थे ये सारे भ्रष्टाचारी, अरे भाई सारे भ्रष्टाचारी में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि तू भ्रष्टों के साथ जाके खड़ा हो गया है? ये चीज नहीं देख रहे आप? दिल्ली को बर्बाद करा जा रहा है। अरे भाई साहब, पैसा ऐसे खाया जा रहा है, बच्चों के स्कूल से किताबें गायब हो गई, जूते गायब हो गए। भाई साहब, इन लोगों की पेंशन तक बंद हो गई। कमाल हो गया यार, लोगों की पेंशन तक बंद कर दी इन लोगों ने। आज कह रहे हैं औरतों को 1,000 रुपए देंगे। अरे 1,000 रुपए दोगे कहां से? 1,000 रुपए तुम दोगे कहां से? पेड़ में से तोड़ के लाओगे? देश को तो बर्बाद तुम लोग कर रहे हो। नहीं, हमारे देश के अंदर जो ये कह रहे हैं 14.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, जिन 22 लोगों का करा है इन्होंने। क्यों कर दिया 22.5 को? आपका अगर सपोज करो कि एक मोबाइल लेते हो इंस्टॉलमेंट पे, तो आपका कोई कर्जा माफ नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? आपको फोन कर करके माफ कर देंगे ना। ये 4 साल की इन्होंने जो है जवानों का कर दिया, और किसानों का ना, ये जवानों के हुए ना किसानों के हुए। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। ये भाजपा जो है। अच्छा, एक मिनट शांति से बोलने का मौका दीजिए, आप भी बोल लीजिए। ओके, सुनिए। आपकी सरकार ने जिनके साथ गठबंधन किया केजरीवाल सरकार के साथ में, 28 मेरी बात सुनिएगा। महिला सुरक्षा के लिए सबसे आगे थे वो। 3 दिन आपके केजरीवाल जी 3 दिन पहले स्वाति माल जी के उनके निवास स्थान पर स्वाति मालीवाल जी को बुरी, सुनिए, अपना मामला हो गया आपका, महिला सुरक्षा का मामला है। स्वाति मालीवाल जी को मारा गया, आज वो चुप्पी रख के बैठे हुए हैं। बताइए आप, चुप्पी रख के क्या बैठे हुए आज वो? और जो एक मिनट, दूसरी बात है, जहां आप कह रहे हैं हमारे मनोज तिवारी जी को कि नाचने गाने वाला है, आपने कभी अपने विधायक को देखा है? नहीं देखा। उसके सतरंगी जूते देखे? उसकी फटी पैंट देखी है? और विधायक नहीं मवाली है? नहीं, मवाली नहीं है। नाचने गाने ढोल बजाने का, गाने का, गवैयों का शौक उसका है। हमारे मनोज तिवारी तो फसली गाते हैं, शौक आपके दिलीप पांडे को है। और सुनिए, हमारी जनता ने उसको नाम दिया है दलित चमकीला। हाँ, आप सुनो, महिला सुरक्षा एक बताओ, आप मुझे एक काम गिना दो। अगर एक काम आप गिना दोगे, सारी वोट पार्ट आपको पड़ेंगे। दलित पांडे जी का ना? मैं दलित पांडे का चुनाव इसका हो रहा है, चुनाव तो इसका हो रहा है, MP का चुनाव हो रहा है, दलित पांडे चुनाव नहीं हो रहा। ना, नहीं, गलत। अब बात सुनिए। आप ये बताइए सबसे पहले कि जिससे आपने गठबंधन किया है आप पार्टी से दिल्ली में, तो ये बताइए इससे कुछ साल पहले शीला जी को गाली दी थी, क्या उसके साथ गठबंधन सही है? अच्छा। सिर्फ आराम से। और दूसरी बात संदीप दीक्षित जी ने भी इसका वो किया है, बहिष्कार किए, लवली ने भी बहिष्कार किया। ऐसे 5 विधायक हैं जो बहिष्कार किए हैं। आप उसकी बातों पर सहमत हैं या नहीं है? देखिए, ये हमारा अंदरूनी मामला है। मामला ये सरकार बनाने का है, ये मामला
मामला अंदरूनी नहीं है, ये सबका मामला है। आप एक सिर्फ हाँ गठबंधन हमने जो बनाया, हमने आपस में भाई बहन लड़ते नहीं है क्या? अगर हमने गठबंधन बना लिया, आप लड़ाई करके 450 पेज करके कोर्ट में जा रहे हैं, अभी आप ये वो तो भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन ले आई है जो हमके यहाँ पे कांग्रेस। अब बता दूँ मशीन की बात की आपने ये बात कर रहे हैं, एक पहले सुनिए तो सही, आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। बात करिए मेरे से, 413 जो हमारे कांग्रेस पार्टी के आदमी थे सारे बीजेपी में चले गए। तो हमारे 417 जो पार्टी आपके गए। आपने वॉशिंग मशीन की बात करी, एक सेकंड, आपकी जो प्रवक्ता है उन्होंने बात करी थी, जो आपका दारू का जो हुआ था केस, उसमें कांग्रेस पार्टी की उन्होंने कहा था कि ये उसमें अपराधी हैं, इनको जेल भेजा जाए। उसके लिए क्या कहेंगे आप? जेल भेज दिया, ये कानून आप लोगों ने भेजा ना, लोगों ने भेजा। और अब गठबंधन की बात है, नहीं ये महिला सुरक्षा की बात कर, महिला सुरक्षा से पहले आप ये बात करें, मैं महिला सुरक्षा पे भी आएंगे। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं पहले मैं जवाब दूंगा। माई सेल्फ अमित सोनकर, तो मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं बता दूँ उस बात पे जवाब देना। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब देश में ना लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्खास्त करा जा रहा हो, जब टोटली डैमेज हो रहा हो लोकतंत्र, तो उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि कौन दुश्मन हो। फिर हम एक वन मैन आर्मी बन के ना सारे एक होके खड़े हो गए कि भाई लोकतंत्र को अब बचाना पड़ेगा। एक बंदा पूरे देश को नाश कर सकता है। 23 पार्टियां जो शामिल हुई हैं वो एक साथ जो अलग अलग घोटालों में हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी मैं आपको बताऊं, घोटाले तो इतने हो रहे हैं हिंदुस्तान में जो कि हमारी मीडिया वो दिखाती नहीं है। बहुत बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, और सिर्फ एक, जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला, राफेल का घोटाला, और भी बहुत कुछ चल रहा है जो सिर्फ दो ही शख्स चला रहे हैं। दो ही शख्स चला रहे हैं, और आपको पता है, मैं नाम नहीं खोलूँगा, सब जानते हैं। ये दो ही शख्स जो घोटालों को दबा रहे हैं, चला रहे हैं, बस उन्हीं के हाथ में है। एक अडानी और एक अंबानी ही से क्या ऐसा रिश्ता है? ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये सब भाई हैं हमारे। हम जब एक कुर्सी पे बैठते हैं, अगर मेरे पास कोई ताज आता है, मैं इनको भी बांटूंगा, भाई को भी दूंगा, इनको भी दूंगा, सब मिलके चलाएंगे ना। तो जब इतनी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर है, तो एक दो ही बंदे इतना सब कुछ क्यों वो करते हैं? देखिए, कांग्रेस भाई लालू पे क्यों जा रहे हैं इस बात के लिए? नहीं, आप सबने गठबंधन की बात मत बनो, आप बीजेपी के। एक सेकंड होल्ड कीजिए। मैं छोटी सी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज ये गठबंधन करके आज ये इतना नीचे स्तर पर गिर गए हैं कि इन्होंने एक देश विरोधी को टिकट दे डाली। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस देश विरोधी को, जब वो देश विरोधी, उसने कहा मेरा नाम कैसे होगा, उसने अपने कॉलेज में ऐसे ऐसे भाषण दे डाले कि उसको रातों रात टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उसके पास पहुंच गए। उसने कहा कि भाई अब मेरा नाम कैसे होगा, उसका नाम कैसे हुआ? वो सबसे पहले देश विरोधी टिकट लेके अपनी माँ के पास गया, अपनी माटी के पास गया, अपने गांव में गया, और पता है वहां उस गांव में उसकी माँ ने, उसकी माटी ने उससे क्या पूछा कि तू तो देश विरोधी निकला, मेरा बेटा तो तू हो ही नहीं सकता। 6.5 लाख वोटों से अपने गांव से हारा, जूते मारे, साई फेंकी, और आज उस देश विरोधी को यहाँ पर टिकट देके भेज दिया। आज उसको देश विरोधी को यहाँ टिकट देके भेज दिया। आपकी एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से उसकी जमानत जब्त होने वाली है। एक छोटी सी बात बताइए, अभी महिला शक्ति की बात हुई थी, महिलाओं के उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उससे जुड़े हुए हैं, उसका एक आया रेप का, और कई सारी मूवीज आई हैं, उसके लिए उससे पहले तो चैनल नहीं थे, चैनल उससे पहले 70 साल क्या हुआ औरतों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जब तो चैनल नहीं थे, आज चैनल हो गया। तो वो कौन है? वो इंसान कौन है? नेता आएगा, चलो नेता, उससे पहले तो जैसे कुछ हुआ नहीं था। आज जरा जरा सी बात तुम उनकी टटोल रहे हो, उनकी लेकर के आ रहे हो। मैं आपको एक बात का ना जवाब देता हूँ कि ये गठबंधन हुआ क्यों। मतलब आप सब ये कहते हैं, बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये पहले आपस में गाली गलौच और एक दूसरे को चोर कह रहे थे, क्रिमिनल कह रहे थे, गठबंधन क्यों हुआ? पहला मेरा जवाब था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर भाजपा के हम पिछले उसमें जाएं, आज से कुछ टाइम पहले, तो जिसको ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और जिस मतलब कम्युनिटी को ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बताते हैं, वो है कश्मीर से मुफ्ती मोहम्मद, जो मुफ्ती मोहम्मद वो थी, शहीद की जो वाइफ थी, वो अपना उसकी जो बेटी है, उसके साथ वहाँ पर कश्मीर में सबको पता है कि भाजपा ने उनके साथ अलायंस करा। जिनको ये देख नहीं सकते थे, जिनके साथ वो नहीं कर सकते थे, जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उन्होंने भी हाथ मिलाया। मोदी जी बाकायदा कश्मीर गए, करा है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये तो एक वो है कि बस अब हमें जो हालात अभी दिखा रहे थे मोदी जी को उस टाइम, वो हालात दिख रहे थे कि भाई सरकार बनानी है कश्मीर में। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में अगर सब कुछ हुआ और लोग बहुत खुश हैं तो JNK से अपना कैंडिडेट बीजेपी ने क्यों नहीं लड़ाया? लद्दाख से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ाया? जो स्टैंडिंग इनके बीजेपी के कैंडिडेट थे लद्दाख से, वो वहाँ से उसको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उसने कन्हैया कुमार के खिलाफ सब चीज़ें सही बताना शुरू कर दी थी, क्योंकि सारी स्टेटमेंट गलत है। वाइस चांसलर श्री लक्ष्मी जी ने, JNU से वाइस चांसलर है श्री लक्ष्मी जी, जिनका प्रॉपर स्टेटमेंट आया है कि जो कन्हैया कुमार जी है कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। और बाकी रही आज़ादी, तो मैं आपको बता दूँ वो नारा क्या था, मुझे चाहिए आज़ादी। मुझे भी चाहिए आज़ादी, क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप पे कुछ होम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या PM के खिलाफ़ लिख देता हूँ ना, तो वहाँ से मेरे को ग्रुप में से एक वार्निंग आती है कि भाई आपने, मतलब कहने का ये है आज़ादी, बोलने की आज़ादी। शॉर्ट में भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तक किसने बोला था? पूरे शब्द नहीं बोल रहे आप लोग। चलो चलिए मैं ये मान लेता हूँ। हम कहते हैं हमारी तरफ से जो प्रधानमंत्री दावेदार है नरेंद्र मोदी जी हैं। आप समझते हैं कि इंडिया गठबंधन से दावेदार कौन है प्रधानमंत्री के? राम है, श्याम है, मोहन है, जोली है, नोली है, कौन है? बताइए ना आप, समय बताएगा। ऐसा नहीं होता। हम ये चाहते हैं, हम देश से कोई भी सरकार आए या आम आदमी पार्टी आए, कोई भी आज तक कोई भी सरकार आई, किसी ने देश के लिए कोई एक केजरीवाल हो या कोई भी सरकार आई, जुआ सट्टा बंदी करा, सट्टा चलाया, और ये पुलिस जिसके हाथ में। हम मुद्दा कर रहे हैं पूरे देश का, ये आप अपना सिर्फ एक क्षेत्र का मुद्दा है। क्षेत्र की बात करें तो देश के मुद्दे पे बताएं, क्योंकि आपकी बात सही है, लेकिन ये जब हम कोई भी सरकार आए, हम तो ये कहते हैं ये चीज़ बंद होनी चाहिए, जिससे बेरोजगारी लोगों ने बहुत फैला रखी है। भाई साहब, हम तो कहेंगे JP अग्रवाल जीतेंगे, क्योंकि 10 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और जाना माना चेहरा है और बहुत सज्जन आदमी है, और उसके लिए तो तारीफ़ काबिल है। कोई भी जाता है, खाली आदमी आता है, हर एक का काम करते हैं, हर एक के दुख सुख में भी खड़े होते हैं वो। आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन या कहा जाए इंडिया, कितना नुकसान दे रही है या कितना फ़ायदे में जाएगी? जो इंडिया गठबंधन का बना है ये बहुत फ़ायदे में रहेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो वोट जो डिवाइड हो जाते थे, अब वो सारे के सारे वोट एक तरफ आएंगे, वन साइड जाएंगे वोट। जो आम आदमी को जाते थे या कांग्रेस को जाते थे, अलायंस होने से जब वोट है दोनों के दोनों, आम आदमी और कांग्रेस के एक ही साइड जाएंगे। तो वार्ड नंबर 12 की जनता ने जो राय रखी वो आपके सामने थी, और ऐसी ही हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, एक नुक्कड़ पे, एक चौराहे पर जनता की राय आपके बीच लाते रहेंगे। और वहाँ जाते जाते व्यक्तिगत आपसे अनुरोध करेंगे, जब आप वोट देने जाएँ तो इंसान की छवि के बारे में ज़रूर एक बार विचार कीजिए कि ये कैसा प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा है, कोई क्रिमिनल मुकदमा तो नहीं है, ऐसा आपको जरूर विचार करना है। और हाँ, वोट वाले दिन पहले मतदान फिर जलपान। बने देखते हैं दिल्ली का प्रतिबिंब।